वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीके ऑफ जेएंडके क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जीके एसएसबी इन हेड असिस्टेंट एग्जाम। रिसेंटली जीके एसएसबी ने हेड असिस्टेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया है, जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर की जीके क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री 1947 के बाद की 1947 के बाद की हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो हम पूरा लेक्चर लाने वाले हैं चैनल पे। आप अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ ही दिनों में हम कोशिश करेंगे इस पे डिटेल लेक्चर लाया जाए। 1947 से बाद की जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर में, उस पर रिसेंटली जीकेएसबी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आज के पेपर में जो अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स, कॉलम एक्स हिस्टोरिकल ट्रीटीज दी है, कॉलम वाई में आपको बताना है आउटकम्स इसके क्या है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, आपको पता है जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को 75 लाख में खरीदा था, तो इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसको हम कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, जब इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ जाता है तो ये आ गया एक्सेशन टू इंडिया। बाकी बचे शिमला एग्रीमेंट 1971 की जब जंग होती है उसके बाद ये एग्रीमेंट होता है, जब बांग्लादेश भी बन जाती है, तो सीज फायर टर्म आफ्टर 1971। तो ये आप इसका आंसर मिला सकते हैं। अब इसको हम डिटेल से देखेंगे, नया लेक्चर हम लाएंगे इस पे। क्वेश्चन 2 कुछ पूछा गया था इस तरह से, 1965 में आप सबको पता है इंडो पाक वार हुई थी। अवर कश्मीर एंडेड विद द, ये जो वार एंड हुई थी विद एन एग्रीमेंट, तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया 1965 के वार के बाद जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो ये एग्रीमेंट, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तशकंत डिक्लेरेशन, तो ये सारी चीज़ें हम जो लेक्चर लाने वाले हैं उसमें हम कवर करेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सदर रियासत विद द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पहले 1965 से पहले सदर रियासत था, फिर गवर्नर हो गया, प्राइम मिनिस्टर था तो चीफ मिनिस्टर हो गया। तो ये कौन सी अमेंडमेंट हुई जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पहले था कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th अमेंडमेंट जो हुई थी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत ये टाइटल्स चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू रीगेन द कंट्रोल ऑफ करगिल ड्यूरिंग 1999 वार। 1999 जो करगिल की वार हुई थी, करगिल वार, तो इसमें जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इसको क्या कहा जाता है? दैट ऑपरेशन वाज ऑपरेशन विजय। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था करगिल वार के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी तो पहले गवर्नर कौन बने थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो राइट आंसर रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल पार्क पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। डच्चीगाम, ठीक है। काजीरंगा, ये तो काजीरंगा आसाम में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क ये है। तो 1 और 3 आंसर रहेगा, 1 और 3 जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर। मुगल गार्डन के रिलेटेड पूछा गया है। तो निशात, शालीमार ये श्रीनगर में है, अच्छा बल गार्डन अनंतनाग में है। तो ये तीनों गार्डन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के गार्डन, मुगल गार्डन ही हैं, और इसका आंसर बी रहेगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 8, विच माउंटेन रेंज फॉर्म द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ लद्दाख कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स आइसोलेशन एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर लद्दाख के नॉर्थर्न साइड पे जो बाउंड्री बना रही है माउंटेन रेंज, जिसका नाम है Karakoram range. This is Karakoram range. And question number 9, which ancient kingdom of Kashmir was known for its Buddhist heritage? Buddhist heritage के लिए मशहूर कौन सा किंगडम है कश्मीर का, एंशियंट किंगडम? तो ये है गंधारा किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10, the art of pashmina weaving in Kashmir is an example of which type of culture expression। तो आप सबको पता होगा पश्मीना वेविंग की बात चले तो ये विजुअल आर्ट तो है नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, लिटरेरी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी हैंडीक्राफ्ट ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, डल लेक का रिलेटेड है। क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डल लेक किसके लिए फेमस है? आप सबको पता है हॉर्स बोट शिकाराज के लिए फेमस है, तो आंसर बी रहेगा। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हैं डल लेक से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है, वाई वाज जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड इन 2019। 2019 के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, आपको पता है रिएक्शन एक्ट पास हुआ। तो ये इसके पीछे कारण पूछा जा रहा है यहाँ पर। टू इंटीग्रेट द स्टेट मोर फुल्ली इनटू इंडिया, टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटीज अबाउट रेसिडेंसी राइट्स, टू एनेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द रीजन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों रीजन बनते हैं, ऑल ऑफ द अबोव ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू हैव इट्स ओन फ्लैग बिफोर 2019। 2019 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का अपना फ्लैग था, ये कौन से आर्टिकल के तहत था? तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर ला रहे हैं जो हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1947 के बाद, इसमें ही हम ये कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। तो 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप वही उसी में आएगा। 6 क्वेश्चन आप पूछेंगे इस पेपर में। कहाँ से पूछेंगे? 1947 के बाद की जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, वहाँ से।
तो यहाँ पर 370 ही रहेगा, 35 ये स्पेशल रेसिडेंस के लिए होता है जो उसकी जो राइट्स थे। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर री-इलेक्शन एक्ट। अब 6 क्वेश्चन री-इलेक्शन एक्ट से पूछा गया है, मेरे ख्याल से हेडस्टन का सिलेबस में ढूंढा मैंने, बहुत मिला नहीं। री-इलेक्शन एक्ट सिलेबस में होगा तभी तो 6 क्वेश्चन पूछे गए री-इलेक्शन एक्ट से। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर री-इलेक्शन एक्ट 2019 एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना, तो ये आप सबको पता होगा अगर आपने री-इलेक्शन एक्ट पढ़ा है। इट इज सेक्शन 57। क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर द री-इलेक्शन एक्ट 2019 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द जम्मू कश्मीर। पहले कितनी थी जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी तो 22 डिस्ट्रिक्ट थी, जब यूटीज बनी है 2 तो 20 जम्मू कश्मीर यूटी में आ गया और 2 जो है लद्दाख में, तो यहाँ पर आंसर 20 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग विल एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ऑन मैटर दैट द असेंबली हैज पावर टू लेजिस्लेट। तो ये एडवाइस कौन देगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ये एडवाइस देगा कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। And the question number 17, which article of Jammu and Kashmir Constitution before 2019 defined the relationship between the state and the Union of India। तो यहाँ मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर का यहाँ पर सिलेबस में ज़्यादा दिया होगा, सिलेबस मिला नहीं मुझे हेड असिस्टेंट का, कुछ ही पोस्ट पे ये एग्जाम हुआ होगा, तो इतना पॉपुलर नहीं था एग्जाम, तो पता नहीं चला सिलेबस का। हालांकि सिलेबस में डेफिनेटली मेंशन होगा जम्मू एंड कश्मीर का 20 नंबर के क्वेश्चन है तो 20 ही का होगा, उसमें री-इलेक्शन एक्ट जैसे टॉपिक भी मेंशन होंगे। और यहाँ पर आर्टिकल 3 ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन था जो रिलेशन शो करता था स्टेट एंड यूनियन ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 18, इन अकॉर्डेंस विद द री-इलेक्शन एक्ट 2019 हाउ मेनी वुमेन कैन बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वुमेन्स जो है नॉमिनेट की जाती हैं कितनी, री-इलेक्शन एक्ट के तहत बात करें तो 2 वुमेन्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है री-इलेक्शन एक्ट पे अगेन, जम्मू कश्मीर री-इलेक्शन 2019 लेड टू बाइफिकेशन ऑफ स्टेट इनटू 2 यूटीज। सिंपल सी बात है, ओके गुड राइट। और इसके बाद रीजन है इट वाज इंप्लीमेंटेड टू रिक्लेम द पीओके को रिक्लेम करने के लिए ये री-इलेक्शन एक्ट पास किया गया, तो ये बात बिल्कुल रीजन नहीं सही। इसका मतलब है असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, तो आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा गया 20 में से, जम्मू एंड कश्मीर के 20 क्वेश्चन में से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो है प्रोजेक्ट हिमांक पे। प्रोजेक्ट जो हिमांक है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, क्या ये सही बात है? नहीं, ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन JNK एंड लद्दाख। यस, हायर एरियाज लद्दाख एक्चुअली रहता है, तो ये मे भी करेक्ट हो सकता है स्टेटमेंट, इसकी आंसर इसका 2 ओनली रहेगा। लेकिन एक्चुअली जो हायर एरियाज और लद्दाख है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रोड बनाता है, इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाती हैं, तो मे भी इसका आंसर मुझे अभी तक मिला नहीं एग्जैक्टली, या तो सेकंड होगा या नीदर 1 और नॉट 2 आंसर हो सकता है। इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट जरूर करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा रहा आपका ये जो आज आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप हमारे से मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटी पटवारी के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी आप हमारे से मिलकर तैयारी कर सकते हैं। देखो हमारा एक वन ऑफ द सोर्स आप लेकर चल सकते हो, जीके और कंप्यूटर ऑलमोस्ट जो भी हमने पढ़ाया है ऑलमोस्ट वही आता है। करंट अफेयर में थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे भी कोशिश करनी पड़ेगी, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक सोर्सेज आप तक पहुंचाए जाएं, एक अच्छी तरह से कंपाइल वे में आप तक चीजें हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी जो जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।